नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वास्थ्य के लेकर हर बार हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। कृपया करके इसे ध्यान से देखें और सुनें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको पास जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं कि चर्म जो चमड़ा का बीमारी होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं चमड़ा में, स्किन में बहुत सारी बीमारी आ जाती है। बहुत दिनों से इलाज करवाते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। देखिए, आप लोग को जो पहले के समय जो था उसमें मिट्टी का प्रयोग करते थे और मिट्टी से नहाते थे तो किसी लोगों को कोई तरह का जख्म नहीं होता था, ना घाव वगैरह होता था, ना नोचनी होता था, ना खुजली होता था, ना दिनाई होता था। लेकिन अब जैसे साबुन वगैरह ये सब आ चुके हैं मार्केट में, तो मार्केट में आने के बाद देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होने लगी है। साबुन जो होता है हम लोगों को स्किन को साफ रखता है, लेकिन अब उल्टा हो जा रहा है। स्किन को तो हम साफ करने के लिए नहाते हैं, स्किन को साफ करने के लिए नहाते हैं, लेकिन आज जितना नहाते हैं और उससे ज्यादा हम लोगों को बीमारी भी अब हो रहा है। स्किन में बीमारी हो रही है ये सब वगैरह साबुन लगाने से। मार्केट का साबुन और हम अपनी कंपनी का साबुन के बारे में आपको डेमो करके खुद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें डेमो दिखाया जा रहा है, और खुद देख सकते हैं कि किसमें केमिकल है किसमें केमिकल नहीं है। प्लस आपका जो हम लोगों को मार्केट में जो होता है वो 3 तरह का साबुन होता है। 3 तरह का जो साबुन होता है उसको हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के। पहला जो साबुन होता है उसको एक बाथिंग सोप बोला जाता है, एक नॉन बाथिंग सोप बोला जाता है, एक मिडिल सोप बोला जाता है। इसमें से देखते हैं कि बाथिंग सोप का मतलब होता है स्नान करने का साबुन, लेकिन बहुत ऐसे साबुन में लिखा रहता है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप का मतलब होता है कि जब भी आप फ्रेश होकर आते हैं, लैट्रिन बाथरूम करके आते हैं, तो उसमें आप हाथ में मलिए और हाथ को धोइए, बल्कि स्क्रीन में नहीं लगाना है, स्किन में नहीं लगाना है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी से नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को बीमारी होता है। सबसे लो क्वालिटी का जो होता है वो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है। ये सेकेंड साबुन जो होता है उसमें क्या चीज होता है, टॉयलेट सोप लिखा होता है। जो फर्स्ट साबुन होता है उसमें बाथिंग सोप साबुन लिखा होता है। तो हम लोग खुद उसमें पढ़कर साबुन को यूज करें। हाँ, बाथिंग सोप किसमें लिखा हुआ है, जो बाथिंग सोप है उसी से हम लोग को नहाना चाहिए। अब यहाँ टॉयलेट सोप लिखा हुआ है, हम लोग टॉयलेट सोप से स्नान भी कर लेते हैं। इसमें हाथ धोकर, सिर्फ हाथ धोने के लिए होता है, इस चमड़े के लिए होता है, इस चमड़े के लिए नहीं, इस स्किन के लिए होता है, इस स्किन के लिए नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट के साबुन से ही स्नान कर लेते हैं। इसी के वजह से आज हम लोगों को बहुत सारे चर्म रोग हो जाते हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, दिनाई खुजली हो रहे हैं। बहुत सारे एक महीना एक साल से इलाज चलते रहता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि हम लोग को शरीर में जो होता है वो हर प्रकार जो होता है, मेरे शरीर में जब पसीना आता है तो वो छिद्र के द्वारा आता है। तो उस चीजों से नहाने के बाद क्या होता है कि कुछ छिद्र जो होता है बंद कर जाता है, और जिसके बाद उसका ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाता है, जिसके वजह से घाव वगैरह ये सब अपना पावर दिखा देता है और ये सब बीमारी हो जाता है। लेकिन आपको मार्केट उधर का जो साबुन है वो मार्केट का है, ये हमारे ARL वैदिक आयुर्वेद का साबुन है जो कि आयुर्वेदिक है। और इसमें आप खुद देख सकते हैं कि हाँ, किस तरह से किस साबुन में केमिकल पाया जाता है कि नहीं। आप लोगों को ऐसे तो बहुत लोग बोलेंगे कि आयुर्वेदिक है, लेकिन आयुर्वेदिक ऐसे नहीं मानेंगे। आप लोगों को डेमो करके खुद हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन हर्बल है कौन हर्बल नहीं है, किसमें केमिकल है किसमें केमिकल नहीं है, आप स्क्रीन में ही देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये साबुन का यह खासियत है कि किसी भी प्रकार का अगर किन्हीं का चर्म रोग है वो सब होने नहीं देगा। अगर छोटा बच्चा जब जन्म लिया उसी समय से अगर वो साबुन से नहाने लगेगा, स्नान करते रहेगा, तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होगा। और गरीब लोगों को पैसा की बचत होगी। कहा जाता शरीर ही धन है,
बहुत लोगों को क्या करते हैं कि पैसा बहुत कमा कर रखते हैं, लेकिन वो पैसा क्षण भर में डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों की कुछ गलती होती है, अपनी गलती को भी सुधारें और खुद देखें कि हाँ हमें किस साबुन से नहाना चाहिए, कैसा साबुन से नहाए। जब भी मार्केट में खरीदे तो उसमें लिखा रहना चाहिए बाथिंग सोप। अगर बाथिंग सोप लिखा हुआ है तो वो स्नान का है, फर्स्ट ग्रेड का है। सेकेंड ग्रेड जो होता है वो टॉयलेट सोप होता है, और थर्ड ग्रेड जो होता है कपड़ा धोने का साबुन। अगर कपड़ा धोने का साबुन से अगर नहा लेंगे तो आपको खुजली जैसा महसूस होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को इस साबुन के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरे ARL आयुर्वेदिक का साबुन जिसका नाम है आयोमिक्स साबुन, ये शरीर को पूरा स्वच्छ रखता है, साफ रखता है और बहुत सारी बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इन सभी चीजों से आपको स्वस्थ रखता है। इसके लिए अगर किन्हीं लोगों को खुजली दिनाय हो गया, बच्चा को अगर आपको कोई तरह का लाल वगैरह हो जाता है, दिनाय जैसा हो जाता है, छोटे बच्चे को बहुत समय से पैम्पर्स पहनने रहते हैं जिसके वजह से बहुत मतलब जख्म के जैसा हो जाता है, उस जगह पर आप दो से 3 बार उसे लगाएंगे तो वो अपने ही तुरंत खत्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर उसको लिए अगर बच्चा को क्या करेंगे, तुरंत दवा ले आते हैं, वही सब दवा क्या करता है, नुकसान करता है। शरीर में जाने के बाद वो नुकसान करने लगता है, जहर का रूप करने का निर्धारण करता है। यही सब आप लोग को समझाने के लिए आप लोग खुद इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब। और चलो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक